धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। एक फकीर बहुत ही कमाई वाला था। वो आबादी से दूर अपनी झोंपड़ी में रहता था और भजन सिमरन करता था। एक बार वो किसी काम के सिलसिले में गांव में आया। फिरते फिरते उसको शाम हो गई। भूख का ख्याल आया। उस फकीर ने कई जगह से भोजन के बारे में पूछा, मगर कहीं से भी फकीर को भोजन ना मिला। आखिर वो फकीर एक भट्टी वाले के पास गया तो उस भट्टी वाले ने उसको खाने के लिए चने दे दिए। फकीर चने खाता खाता अपनी कुटिया की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला। उसके गले में सोने का हार था। अब हार देख के फकीर की नीयत बदली हो गई। उसने क्या किया, बच्चे का गला काट के उसके गले में जो हार था उसको निकाल लिया और अपनी कुटिया में चला गया। थोड़ी देर में ही दूर दूर तक हल्ला पड़ गया कि इस तरह करके एक बच्चे का कत्ल हो गया है। पैड़ खोजने वाले बुलाए गए कि पता करो कत्ल किसने किया है। अब पैड़ खोजने वाले क्या देखते हैं कि कातिल की पैड़ फकीर की कुटिया में जाती है। उन्होंने फकीर से पूछा कि ऐसे करके बच्चे का कत्ल हो गया है, जो कातिल है उसकी पैड़ों के निशान आपकी कुटिया तक आके ख़त्म हो जाते हैं। क्या आपने किसी को इधर आते हुए देखा है? सभी लोग इस बात से हैरान थे कि फकीर भजन बंदगी करने वाला है, कातिल उसकी झोंपड़ी में क्या करने गया है। जब इसके बारे में फकीर से पूछा कि कातिल आपकी झोंपड़ी में आया है, मगर आपके सिवाय जहां और तो कोई नहीं दिखता। वो फकीर कहने लगा कि बच्चे का कातिल मैं ही हाँ। अब इस बात का किसी को विश्वास न आए कि बंदगी करने वाला फकीर बच्चे का कातिल कैसे बन सकता है। अब उस साधु को पकड़ के राजे की कचहरी में पेश किया गया। राजा सियाना था। उसने फकीर से पूछा कि आपने आज खाना कहाँ से खाया है? तो वो फकीर कहने लगा कि खाना तो आज मैंने खाया नहीं, एक भट्टी वाले से थोड़े चने लेके खाए थे। उस भट्टी वाले को बुलाया। उससे पूछा कि जो फकीर को चने दिए थे वो कहाँ से आए थे? तो वो भट्टी वाला कहने लगा कि जब फकीर मेरे पास आया था तो उस टाइम मैं किसी कसाई के घर का अन्न भूंद रहा था। उसमें से मुट्ठी चने मैंने ऐसे फकीर को दिए थे। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि देख लो भाई, ये है गलत खुराक का असर। कसाई के घर का अन्न फकीर के अंदर गया तो फकीर को भी कसाई बना दिया। इस करके ही उस फकीर ने बच्चे का गला काट के सोने का हार उतार लिया। आप जी ने फरमाया कि गलत खुराक ने उस फकीर को कसाई बना दिया। इसलिए ही कबीर साहब जी ने अपनी बाणी में लिखा है, मासा आहारे मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पढ़त भजन में भंग। पूजा मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि मांस खाना तो दूर की बात है, मांस खाने वाले के पास बैठने से ही भजन सिमरन बनना बंद हो जाता है। फरमाते थे कि मांस खाने से इंसान के अंदर से दया भावना निकल जाती है, उसका मन बेरहम और राक्षस बुद्धि बन जाता है। जितने भी रूहानी फकीर मालिक की दरगाह से आए हैं, उन्होंने सादी और हल्की सात्विक खुराक पे जोर दिया है। यही फरीद साहब जी भी कहते हैं, फरीदा रोटी तेरी काठ दी, लावण तेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। सारी दुनिया के अंदर ज़्यादातर दुखों का सबसे बड़ा कारण तामसिक खाना ही है। गौर से सोचने वाली बात है कि जो इंसान होके जानवरों वाला खाना खाएगा, उससे अच्छे कर्मों की उम्मीद मत रखना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।